अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी ये दोपहर का टाइम है और आज मैं बनाने लगी हूँ मसर चावल, यानी कि दाल चावल। और यहाँ पे फैज़ान मेरे पास खेल रहा था, ये खिलौना इसने पता नहीं कहाँ से निकाल लिया और ज़िद करने लग गया कि मुझे इसमें सेल डाल के दें। तो फिर इसके बाबा से मैंने सेल मंगवाए और इसको डाल के दिए और ये काफ़ी देर तक इसके साथ खेलता रहा। बच्चों की भी अजीब सी खुशियाँ होती हैं छोटी छोटी चीज़ में, कि वो खिलौना है वो चल रहा है तो खुशी से उसके साथ खेल रहा था कि जी बस इसमें से म्यूज़िक आ रहा है, लाइटें आ रही हैं। और काफ़ी देर खेलता रहा। तो मैंने कहा चलें जी, खुश हो गया और इससे अच्छी क्या चीज़ हो सकती है। बच्चे खुश हो जाएं तो माँ बाप खुश हो जाते हैं। तो जी उसके बाद जी मसर मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिए। देसी मसर थे तो उसको साफ़ करना भी बहुत मुश्किल काम है, बिल्कुल ब्रीक ब्रीक होते हैं और जो उसके अंदर जो ब्लैक ब्लैक होते हैं वो भी ब्रीक ब्रीक होते हैं। तो समझ ही नहीं आती कि क्या निकालना और क्या नहीं, तो उसमें काफ़ी टाइम लग गया। तो उसके बाद जी मैंने, वैसे मसर बनाने में तो इतना टाइम नहीं लगता, साबुत मसर बनाना आई थिंक सबसे ईजी है। तो सिंपल सारी चीज़ें डाल कर उनको वेट लगा दो और थोड़ी 15-20 मिनट का वेट लगा दो और मसर जो है वो पक के तैयार हो जाते हैं। उसके बाद उसे तड़का लगा दो। तो बस उसको साफ़ करना, उसको चुनना, उसको वो ही ज़्यादा मुश्किल काम है। पकाना तो मेरे ख़्याल से कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। और मेरे घर में तो ये मोस्ट फेवरेट हैं सबके, ख़ास तौर पे बच्चों के। हुज़ैफ़ा के तो बहुत ही मोस्ट फेवरेट है। उसकी तो ईद होती है जिस दिन मैं मसर चावल बनाती हूँ, बड़ा खुश होता है कि मामा जी आज तो मैं ज़्यादा खाऊँगा। तो बच्चों को भी खुश करना चाहिए, बच्चों की भी खुशी का ध्यान रखना चाहिए। तो जी उसके बाद मैंने चावल चुन लिए थे और यहाँ पे मैं दही की जाग लगा रही थी। दही बनने के लिए मैंने रख दिया, मसरों को वेट लगा दिया। तो फिर साथ साथ बाकी काम तो चलते ही रहते हैं, क्योंकि ये तो नहीं कि मसरों को वेट लगा दिया और अंदर जाके बैठ के रिलैक्स हो के, बिल्कुल नहीं। आज तो बहुत सारे काम थे तो मैं तो बस कामों में लगी रही। मुझे यही था मैं फटाफट अपने सारे काम कंप्लीट कर लूँ। दूध वगैरह संभाला और दही बनने के लिए रख दिया और बर्तन वगैरह वॉश करने थे। तो ये भी मैंने कहा जल्दी जल्दी से वॉश कर लेते हैं, क्योंकि आज मेरा प्लान था कि मतलब मैं कपड़े धोऊं और कपड़े ही ना धोऊं, काफ़ी सारी चीज़ें धोने का मेरा प्लान था। यानी कि आज का दिन मेरे लिए काफ़ी टफ़ होने वाला था। तो मुझे यही था कि चलो किचन का काम अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाए, खाना वगैरह बन जाए और बच्चों को जब हम खाना खिला देते तो काफ़ी रिलैक्स हो जाते हैं। माएँ ख़ास तौर पे ये रिलैक्स हो जाती कि चलो बच्चों ने खाना खाया हुआ है, किचन में कोई काम नहीं, खाना बना हुआ है। तो फिर ये होता है कि टेंशन नहीं होती और फिर आराम से बंदा अपने सारे काम करता रहता है। तो यहाँ पर जी मैं जल्दी जल्दी से बर्तन वॉश कर रही हूँ। बर्तन इतने नहीं थे, थोड़े से ही थे, क्योंकि सुबह आगे एक दफ़ा मैं बर्तन वॉश कर चुकी थी और बर्तन तो ख़त्म ही नहीं होते आप कह सकते हैं। लेकिन सुबह चूँकि एक दफ़ा बर्तन वॉश कर चुकी थी तो इसलिए थोड़े बर्तन थे। लेकिन बर्तन तो बर्तन होते, थोड़े हों या ज़्यादा हों, तो आई थिंक ये भी एक टास्क होता है, कंप्लीट करना ही होता है। तो उसके बाद ही मैंने सोचा कि चूँकि मैंने वो फ्राइड राइस बनाए थे तो बंद गोभी आई हुई थी, तो मैंने कहा चलें जी आज मज़ेदार सा सैलड बना के तैयार कर लेते, चावलों के साथ मज़ा आएगा सैलड का। तो कभी कभी वैसे भी डिफरेंट कुछ होना चाहिए, ज़रूरी नहीं कि हम हर वक्त सेम सेम ही या प्याज काट लो या इस तरह करके। तो हस्बैंड जब आज मसर लेने गए थे तो मैंने उनसे खीरा मंगवा लिया था। मैंने कहा जी आप खीरा लाइएगा, और चूँकि मेरे ज़हन में था कि बंद गोभी पड़ी हुई है तो मुझे यही था कि मैं मज़ेदार सा जो है सैलड बना के तैयार करूँगी, ताकि चावलों के साथ ये थोड़ा सा कचूमर सैलड इसको कह सकते हैं, बड़ा मज़े का लगता है। तो प्याज काट के फर्स्टली मैंने उसको नमक डाल के पानी में थोड़ी देर के लिए भिगो दिया था। इस तरह भिगोने का मकसद ये होता है कि ना जो प्याज है ना उसकी कड़वाहट निकल जाती है। तो मैं लाजमी नमक वाले पानी में थोड़ी देर के लिए भिगोती हूँ। उसके बाद जी मैंने खीरा छोटा छोटा काट लिया था और टमाटर भी मैंने कहा मैं छोटा छोटा काट लेती हूँ। वैसे हुज़ैफ़ा टमाटर सैलड में नहीं इतने शौक़ से खाता, लेकिन ये कि मेरा आज दिल कर रहा था तो मैंने कहा चलें छोटा सा टमाटर ऐड कर देते हैं। अगर सैलड मैं बना रही हूँ तो सही सैलड होना चाहिए। उसके बाद जी थोड़ी सी बंद गोभी थी, वो भी मैंने छोटी छोटी काट ली। और यकीन करें कभी कभी सिंपल खाने के साथ भी अगर हम इस तरह के कुछ एफ़र्ट्स करें ना तो बड़ा मज़ा सा आ जाता है, बड़ा टेस्टी सा बन जाता है काम। तो आज
मतलब मैंने ये सैलड बनाया और सादे दाल चावल थे। वैसे तो बच्चे क्या शौक़ से खाते हैं, हम बड़े भी, मैं ख़ुद भी, मेरे फेवरेट है दाल चावल। मैंने आगे भी आपके साथ शेयर किया। तो मतलब बहुत मज़ा आता है दाल चावल हो, साथ सैलड हो, अचार हो, कुछ भी हो, मतलब बहुत अच्छा मज़ेदार सा खाना बन के तैयार हो जाता है। हमारे लिए तो यही फैंसी खाना होता है। तो यहाँ पर जी मैं फटाफट से जो है चावल भी बना के तैयार कर लूँगी। आज मैंने चावलों में प्याज का तड़का लगाया। जो मैंने सैलेड के लिए प्याज काटा था वो मैंने ज़रा ज़्यादा काट लिया था और उसी से मैंने चावल बना के तैयार किए। और दाल को मेरा वेट कंप्लीट हो गया था और यहाँ पे दाल मेरी बन के तैयार हो गई थी। तो अब मैं ऐसा करूँगी, चावलों को दम पे लगा दूँगी और दाल का जो बाकी का काम है वो सारा मैं कर लूँगी। तो इस तरह से ये होता है कि काम भी जल्दी जल्दी से हो जाता है, सारे काम एक साथ हो जाते हैं। तो चावलों को दम मैंने लगा दिया था। अब दाल का मेरा सिर्फ इतना सा काम रह गया था कि इसमें सिर्फ मैंने तड़का लगाना था, धनिया वगैरह डालना था और मेरी दाल बन के रेडी हो गई थी। तो जी मुझे ऐसे लगता है कि मतलब इस तरह काम करने से काम इजी हो जाता है और हम थोड़े टाइम में जो ज़्यादा काम है वो जल्दी जल्दी निपटा लेते हैं। अगर हम एक ही काम की तरफ लगे रहें तो फिर टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाता है और जो है काम भी नहीं होते। और आई थिंक कि ये सब चीज़ें जो हैं वक्त के साथ साथ ही हमें मैनेज करनी आती हैं। हम एकदम से अगर ये सोचें कि हम सब चीज़ों को मैनेज कर लें तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। हर चीज़ को मैनेज करने में हर चीज़ का तरीका आने में हमें थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है। तो यहाँ पर जी मैंने जो है तड़का लगा दिया था। तड़के में मैंने थोड़ी सी 2 हरी मिर्चें भी काट के डाल दी थी। इससे बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आता है और बड़ी अच्छी सी खुशबू भी आती है। सब्ज़ मिर्चों को जब तड़का लगाया जाए ना तो उसकी बड़ी अच्छी खुशबू होती है। मैं कभी कभी तो नहीं डालती, लेकिन कभी कभी जब मेरा मूड हो या घर में मौजूद हो तो मैं ऐड कर देती हूँ। तो उसके बाद ये सारा काम कंप्लीट करने के बाद मैंने किचन वगैरह सारा क्लीन किया और मैंने किचन में आ गई और कमरे में आ गई, सॉरी। कमरे में आने के बाद जी जो बच्चों ने खिलौने वगैरह बिखेरे थे वो मैंने उठाए और चूँकि आज मेरा यह प्लान था कि मैं मशीन लगाऊंगी, कपड़े धोऊंगी, तो मैंने सोचा जी सबसे पहले मैं बेडशीट जो है वो चेंज कर लेती हूँ। एक्चुअली दोपहर को हमारी लाइट जाती है और फिर घंटे डेढ़ बाद आती है, तो वो मेरे पास टाइम था, अभी लाइट गई हुई थी। तो मैंने कहा जी जो मेरे काम रहते हैं वो मैं जल्दी जल्दी से काम कंप्लीट कर लेती हूँ। तो सबसे पहले जी बेडशीट जो है वो चेंज कर लेती हूँ। अगर लाइट ना जाती तो शायद अब तक मैंने मशीन अपनी स्टार्ट कर दी होती, लेकिन चूँकि लाइट जाती है तो मैंने यही कहा चलो खाना बना के आराम से रिलैक्स होके फिर मैं इस तरफ हो जाऊँगी। तो बच्चे चूँकि सिपारा पढ़ने गए हुए थे और फिर जब बच्चे आते हैं तभी मैं उनको खाना देती हूँ और चावल अभी दम पे थे। तो मैं जल्दी से कमरे में आ गई। मैंने कहा जी जल्दी से बच्चों के आने से पहले पहले मैं बेडशीट चेंज कर लेती हूँ। बच्चे आ गए तो फिर वो कहेंगे मम्मा खाना चाहिए और फिर ट्यूशन का भी टाइम हो जाता है। तो फिर मुझे इस तरह से उनको, चूँकि वो स्कूल भी जाता है तो उसको भूख लगी होती है, तो फिर मैं इतना नहीं उसको वेट करवाती, फ़ौरन से उसको खाना दे देती हूँ। तो यहाँ पर इसलिए मैं जल्दी जल्दी ज़रा अपने काम निपटा रही थी कि मैं जल्दी जल्दी से बेडशीट चेंज कर लूँ। बेड अगर क्लीन हो तो कमरे में बैठने का या बेड में बैठ के काम करने का मज़ा आता है। बेडशीट साफ़ होनी चाहिए, तो इसलिए मैंने कहा जी चलें बेडशीट तो चेंज करते हैं। चूँकि मशीन तो लगानी है, कपड़े तो धुलने ही हैं, तो बेडशीट तो चेंज करनी मस्ट है। इसके बगैर तो पॉसिबल ही नहीं है कि मतलब मैं मशीन लगा लूँ और बेडशीट मैं ना चेंज करूँ, बेडशीट ना वॉश करूँ। अगर मेरी बेडशीट गंदी भी ना हुई और मैंने मशीन लगाई हो तो भी मैं लाजमी उतार के उसको वॉश कर लेती हूँ कि चलें अब मशीन जो लगी हुई है तो चेंज हो जाएगी और फिर थोड़े दिनों बाद ज़रूर उतार के रखनी है। तो इससे ये कि कपड़े फिर इकट्ठे नहीं होते। तो मैं तो इसी तरह से प्रेफर करती हूँ कि जब भी मशीन लगाऊँ, बेडशीट गंदी हो या साफ़ हो, मैं लाजमी चेंज कर लेती हूँ। तो जी मेरा जो कमरा है वो नीट एंड क्लीन हो गया था। उसके बाद जी बच्चे आ गए थे, तो बच्चों को मैंने खाना डाल के दिया और हस्बैंड को भी खाना डाल के दिया। तो अभी मैंने अपने लिए खाना नहीं डाला था, बच्चों को एक्चुअली हुज़ैफ़ा तो खुद ही खाना खा लेता है, लेकिन फ़िज़ान को मुझे खिलाना पड़ता है। तो आज तो उसी खिलौने से खेल रहा था जिसमें उसने सेल डलवाए थे, तो मुझे कहता मम्मा आप ही खाना खिलाएं। उसको बस उसी की एक्साइटमेंट थी कि बस मैंने जी खेलना है और इसमें से लाइटें और म्यूज़िक बज रहा, मम्मा गाना लगाऊं गाना लगाऊं। तो वो उसी को एंजॉय कर रहा था। तो मैंने कहा चलो खुश हो रहा है तो खुशी से खाना भी चुप करके खा लेगा।
तो वही हुआ जी, साथ साथ वो खुशी से वो खिलौना खेलता रहा और उसने खाना भी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से चुप करके खा लिया। उसको खाना उसको खाना खिलाने के बाद बच्चे ट्यूशन वगैरह चले गए थे और फिर जी मैंने खाना खाया आराम से रिलैक्स हो के, बहुत मज़ा आया सैलड का और चावलों का, और मतलब मैंने अपना खाना खूब इंजॉय किया। उसके बाद जी मैंने जैसे ही लाइट आई मैंने फटाफट उठी, मैंने मशीन लगा ली, गर्म पानी डाला मशीन में। मैं कपड़े गर्म पानी से ही वॉश करती हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि अगर ठंडा पानी डालो तो कपड़े क्लीन नहीं होते, मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होती। तो जी उसके बाद जी आज मैंने बहुत बड़ा एक और काम किया। मैंने ये जो शीट्स इसके ऊपर बिछी हुई थी ड्रेसिंग पे, साइड टेबल्स पे, मैंने ये उतारी और इनको वॉश किया। ये बहुत ज़्यादा गंदी हुई थी, मुझे लग रही थी गंदी, लेकिन पता नहीं आपको लग रही थी या नहीं, लेकिन मुझे बहुत गंदी लग रही थी। तो पहले तो मैंने सोचा पता नहीं वॉशिंग मशीन में ये फट ना जाए, तो मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। लेकिन फिर मैंने कहा कि कपड़ों के साथ नहीं डालती, इनको अलहदा से डाल के वॉश करके देखती हूँ, अगर तो बच गई तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर ये कि चलो नहीं तो आएंगी, क्योंकि इतनी गंदी तो मुझे अच्छी ही नहीं लग रही थी। तो जैसे ही मैंने शीट्स उतारी तो फिर मैंने कहा चलें जी एक दफ़ा इस पर सारा कपड़ा मार देते हैं, इसको क्लीन कर देते हैं। और शीट्स मैंने वॉश करने के लिए रख दी और हर चीज़ पे मैंने कहा चलें अब मैंने स्टार्ट तो किया, तो जो जो चीज़ पे मुझे ऐसे इजी लगता है मैं जल्दी जल्दी से उसको क्लीन कर देती हूँ, ताकि जो मिट्टी वगैरह तो रोज़ ही आप रोज़ भी अगर डस्टिंग करें ना, तो मेरा कमरा चूँकि बाहर वाला है तो रोज़ ही गंदा हो जाता है फर्नीचर। लेकिन चूँकि मेरी हेल्पर क्लीन कर देती है इसलिए मैं फिर इतना डस्टिंग की तरफ तवज्जो नहीं देती। हाँ मंथली मैं ज़रूर करती हूँ। तो उसके बाद ये शीट्स मेरी धुल के देखें कितनी प्यारी नीट एंड क्लीन साफ़ सुथरी हो गई थी। और मैंने सारी जो डीप क्लीनिंग कर ली अपने ड्रेसिंग की, साइड टेबल्स की, मैंने मिरर अपना क्लीन किया इस क्लीनर से। ये क्लीनर बड़ा अच्छा है, इससे बड़ा अच्छा मिरर क्लीन हो जाता है। तो जी कपड़े मेरे धुल के वॉश हो गए थे और मैंने जगह भी सारी क्लीन कर दी थी। तो यहीं तक थी आज की मेरी वीडियो। मैं चलती हूँ, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।